आज से देश भर में कई ऐसे बदलाव लागू हो गए। ये बदलाव आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे और ये खबर आपके लिए है। इन बदलाव में क्रेडिट कार्ड से लेकर एलपीजी तक सारे नियमों में बदलाव शामिल है। तो आइए जानते हैं आज से क्या क्या बदल जाएगा। 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग एक्ट में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। दिखाइए कि आखिरकार आज से किन नियमों में बैंकिंग सेक्टर में बदलाव हुआ है। अब बैंक ग्राहक अपने अकाउंट, लॉकर या सेफ डिपॉजिट के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे। हर नॉमिनी को मिलने वाला हिस्सा भी अब अकाउंट होल्डर खुद तय कर सकेगा। ये नया नियम एफडी, आरडी और ज्वाइंट अकाउंट पर भी लागू होगा। जी हाँ, अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी आप बना सकेंगे। हर नॉमिनी की संपत्ति का शेयर आप तय कर सकेंगे। ये नए नियम होंगे। एफडी, आरडी और इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट पर भी ये नियम लागू होंगे। इस बदलाव का मकसद है इमरजेंसी के वक्त परिवार को पैसों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। मालिकाना हक को लेकर होने वाले विवादों को भी कम करना इस बदलाव का मकसद होगा। यानी अब बैंकिंग सिस्टम होगा और भी अधिक पारदर्शी और सुरक्षा के हित में। तो ये बड़े बदलाव, अब सिर्फ एक नहीं 4 नॉमिनी बना सकेंगे। और इसके अलावा आपको बताते चले एफडी, आरडी, ज्वाइंट अकाउंट भी लागू हो जाएगा। अब आपको बताएंगे कि आधार कार्ड में क्या कुछ बदलाव हुए। यूआईडीएआई ने आम लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। अब आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। नाम, पता या फिर मोबाइल नंबर बदलने के लिए अब आपको सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हाँ, ये सब कुछ अब ऑनलाइन ही आपको मिल सकेगा। सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी अब आपको आवश्यकता नहीं होगी। यानी आधार में सुधार अब होगा, फास्ट और पेपरलेस। हाँ, अगर आपको बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट या फिर फोटो अपडेट करनी है तो ही आपको सेंटर जाना होगा। यूआईडीएआई का ये कदम करोड़ों लोगों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है। जी हाँ, आधार अपडेट करना आसान है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड की भी जरूरत नहीं होगी। और यही नहीं, सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए ही आपको अब सेंटर जाना होगा। नाम, पता, मोबाइल ऑनलाइन अपडेट होगा। अब पूरी तरह से आधार कार्ड हाईटेक होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड की भी आवश्यकता अब आपको नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए बेहतरीन खबर है। एक नवंबर से बैंक लॉकर के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। अब हर लॉकर में नॉमिनी का क्रमवार जिक्र करना जरूरी होगा। जी हां, अगर पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो दूसरा नॉमिनी आसानी से लॉकर पर दावा ठोक सकेगा। जी हां, बैंक लॉकर के जो नियम है, अब नॉमिनी का क्रमवार जिक्र जरूरी होगा आपके लिए। और इसके साथ साथ संपत्ति विवाद कम होंगे। ट्रांसफर अब आपके लिए बेहद ही सजग सरल हो जाएगा। पहला नॉमिनी ना हो तो दूसरे का दावा ठोक सकेंगे। अब नॉमिनी का क्रमवार भी जिक्र कर सकेंगे। इस बदलाव से संपत्ति से जुड़े विवाद कम होंगे और ट्रांसफर प्रक्रिया बेहद ही आसान हो जाएगी आपके लिए। बैंकों का यह कहना है कि यह कदम ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बेहतरीन कदम है। तो बैंक लॉकर के लिए जो नए नियम है वो बेहद ही आसान किए गए हैं। क्रमवार जिक्र जरूरी होगा, संपत्ति विवाद कम होंगे, ट्रांसफर पूरी तरह से आसान हो जाएगा। पहला नॉमिनी ना हो तो दूसरा दावा कर सकेगा। ये बैंक लॉकर्स के लिए पते की खबर है। 1 नवंबर से इतनी कीमतों में बदलाव संभव है कि पेट्रोलियम कंपनियों की आज होने वाली रिव्यू मीटिंग के बाद नई दरों की घोषणा हो सकती है। अब सबकी नजर है कि फैसले पर टिकी है कि कीमतें बढ़ेंगी या फिर घट जाएंगी। हर महीने की तरह इस बार भी कंपनियां
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर रेट की समीक्षा के बाद ही नई दरें तय करती है। यानी घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा। राहत मिलेगी या झटका, फैसला जल्द होगा। कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, इसको लेकर आज अपडेट संभव माना जा रहा है। और इसके अलावा नई दरों की घोषणा जल्द हो सकती है। और यही नहीं, आपको बताते चले एलपीजी सीएनजी रेट्स में बदलाव संभव माने जा रहे हैं और पेट्रोलियम कंपनियों की रिव्यू मीटिंग के बाद ही इस पर जो निर्णय आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच ये बड़े बदलाव आपके लिए और आपके घरेलू चीजों के लिए पते की खबर है। अब अगर आपका निवेश 15 लाख से ज्यादा है तो उसकी रिपोर्टिंग जरूरी होगी। ये नियम सिर्फ आप निवेशकों पर ही नहीं बल्कि एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के कर्मचारियों और उनके परिवारजनों पर भी लागू होगी। यानी कि 15 लाख से ज्यादा निवेश पर रिपोर्टिंग अब जरूरी होगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए खबर है, एएमसी के कर्मचारी परिवारजन भी जल्द इस पर अपनी यानी कि प्रक्रिया में आ सकते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी का ये कदम है। तो बताते चले, सेबी का ये नया कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। यानी अब हर बड़ा निवेश ट्रैक हो सकेगा ताकि निवेशकों का भरोसा और भी अधिक मजबूत होगा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान देने वाली खबर यह है कि 15 लाख से ज्यादा निवेश पर रिपोर्टिंग जरूरी। एएमसी के कर्मचारी परिवारजन भी इसके जद में आएंगे। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी का ये कदम 1 नवंबर से कार्ड चार्ज के लिए नियम लागू हो गए हैं। अब साथ ही इसके अलावा अगर आप CRED जैसे प्लेटफॉर्म से कार्ड का बिल भरते हैं तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क आपको देना होगा। वहीं अगर आप 1000 से ज्यादा का वॉलेट लोड या फिर चेक पेमेंट करते हैं तो 200 का चार्ज आपको देना होगा। जी हाँ, अनसिक्योर्ड कार्ड पर 3.75% चार्ज देना होगा आपको, जबकि SRED से पेमेंट पर 1% अतिरिक्त शुल्क आपको देना होगा। ये सेबी क्रेडिट कार्ड चार्ज में बदलाव हुए हैं। 1000 प्लस वॉलेट लोड या चेक पेमेंट में 200 चार्ज देना होगा। बैंक का ये कहना है कि ये बदलाव पेमेंट प्रोसेस को और पारदर्शी बनाने के लिए लाए गए हैं और आपकी सुविधा के तहत हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड चार्ज में बदलाव के लिए ये खबर है, जहां अनसिक्योर्ड कार्ड पर 3.75% चार्ज देना होगा और यही नहीं, 1000 प्लस वॉलेट लोड या चेक पेमेंट 200 चार्ज देना होगा। तो फिलहाल देश भर के उपभोक्ताओं की निगाहें पेट्रोलियम कंपनियों के फैसले पर टिकी है। अगर एलपीजी और सीएनजी की दरें घटती हैं तो आम आदमी को राहत मिलेगी, लेकिन अगर कीमतें बढ़ गई तो रसोई से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीजों पर इसका सीधा असर दिखेगा। कंपनियों की रिव्यू मीटिंग के बाद आज देर शाम तक नई दरों का ऐलान हो सकता है। इसलिए फिलहाल सबको इंतजार है उस एक घोषणा का जो तय करेगी कि नवंबर का महीना राहत लेकर आया है